ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है जो कि टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको एक प्रोविजन देता है जिसमें आप टेक्स्ट बॉक्स अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उन टेक्स्ट बॉक्स की टाइप्स भी बहुत सारी इसके अंदर मौजूद हैं, प्री बिल्ड हैं, आप वहाँ से उसको एज इट इज़ उठा के अपने मुताबिक टेक्स्ट जो है उसके अंदर एडिट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, जब ऑलरेडी आपका जो फॉर्मेट है वर्ड का वो टेक्स्ट ही के लिए है, तो फिर उसके अंदर एक और टेक्स्ट बॉक्स देने की क्या ज़रूरत थी? उसकी ज़रूरत यह है कि जब आप कभी किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पर टेबल, रोज और कॉलम्स इन्वॉल्व हैं, और वहाँ पर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाकर कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको वर्ड अलाउ नहीं करेगा कि आप कोई टेक्स्ट लिख सकें। सपोज मैं एक शेप लेता हूँ और यहाँ से मैंने ये ब्रैकेट सेलेक्ट की, ये ब्रैकेट आ गई, इस ब्रैकेट के पीछे कोई एक मैं पिक्चर लगा देता हूँ, कोई शेप लगा देते हैं। अच्छा जी, इसी तरह मैं इसको ये मैंने रिपीट किया, इसकी जगह पे साइन भी चेंज कर देते हैं, हम कुछ और कोई और शेप यूज कर लेते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो पिक्चर्स यहाँ पे ड्रा की हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल, ये जो कर्ल ब्रैकेट है इसके आगे यहाँ पर लिखी जाए। इसी तरह इस पिक्चर की कर्ल ब्रैकेट के बाद यहाँ पर डिटेल लिखी जाए कि ये क्या साइन है, और इसी तरह इस पिक्चर की। अब जब आप यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं तो वर्ड की जो स्क्रोलिंग है लाइन टू लाइन है, यानी आप नहीं लिख सकते इन बिटवीन टू लाइंस। जैसे अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं ना एक कॉपी के ऊपर, कॉपी अगर उर्दू की है तो दो लाइंस के दरमियान में आप नहीं लिखते, लाइंस का मकसद ये होता है कि आपने लाइन के ऊपर लिखना है। तो वर्ड की जो प्रोग्रामिंग है वो भी ऐसे की गई है कि ये भी लाइंस के ऊपर लिख रहा होता है। वो लाइंस आपको नजर नहीं आती हैं, लेकिन इसके पीछे कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में लाइंस मौजूद है। तो वर्ड बाय डिफॉल्ट दो लाइंस के ऊपर लिखता है, उनके दरमियान में नहीं लिखता। तो आपने जब इस तरह की कोई डिजाइनिंग की अपनी वर्ड की फाइल में, तो वहां पे आपको जरूरत है कि टेक्स्ट आपकी मर्जी से किसी भी जगह पे लिखा जा सके, चाहे वो लाइन के ऊपर आ रहा है या वो दो लाइनों के दरमियान में आ रहा है। तो दो लाइंस के दरमियान में आपको अगर टेक्स्ट लिखना है तो फिर आप उस टाइम पे जो ऑप्शन यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ से एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, ऑस्टिन कोट है, ऑस्टिन साइड बार है, ब्लेंडेड कोट है, बैंडेड साइड बार्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं। आप हर एक के ऊपर प्रैक्टिस खुद करेंगे। मैं यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट जो साइन है हमारा वो मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई और इसको रीएडजस्ट करते हैं इसके साइज को, और करने के बाद मैं इसको इसके बिल्कुल सामने जहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं वहाँ पे प्लेस कर दूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ पे भी यही काम करना चाहता हूँ, फिर वही तरीकाकार है कि आप इंसर्ट पे जाएं, टेक्स्ट बॉक्स और सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें और अगला साइन आपका प्लस का, प्लस टाइप कर दें और इसकी
रीएडजस्टमेंट करते हैं। रीएडजस्टमेंट करने के बाद आप इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप करें और अपनी मर्जी से जहां पे आप इसको रखना चाहते हैं उस पे रख दें। बात समझ आ रही है जी? नेक्स्ट आप जी सर, आ रही है समझ। थर्ड फिगर है आपका, उस थर्ड फिगर पे आप ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और बाद में उसके ऊपर आप क्लिक करके इसको री एडिट कर लें और यहाँ पे साइन का नाम लिखते हैं। ठीक हो गया जी? यानी कि मैंने अगर स्पेसिफाई करना है अपनी पिक्चर को, या आप सपोज कर लें, बल्कि ये असाइनमेंट नोट भी कर लें कि आपको एक पिक्चर लेनी है, आपको एक पिक्चर लेनी है, नोट कीजिएगा आपने अपने पास, एक इंसानी स्केलेटन की, जो आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। स्केलेटन, ढांचा, जिसके ऊपर मार्किंग ना की गई हो कि ये कौन सी चीज है, यानी हेड है, हैंड है और आर्म्स हैं, लेग्स हैं, इस तरह की मार्किंग ना की गई हो। उसके बाद आपने उस स्केलेटन को उठा के अपनी वर्ड की फाइल में प्लेस करना है और जिन जिन हिस्सों के आपको नाम आते हैं आपने खुद वहां पर मार्किंग करनी है, एरो का निशान लगाना है और उसके पीछे आपने ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स लगा के उसका नाम लिखना है। अच्छा, ये तो लिख दिया। अब ये आपने असाइनमेंट नोट कर ली अपनी? जी सर। सर इस बुक मार्क को हम, ये क्या था सर उसका नाम? टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स। सर इसको वो जो बुक्स के साइड पर नोट दिया होता है उधर भी यूज कर सकते हैं ना? वो वहां पे भी यूज किया जा सकता है, wherever you want you can use it। ओके ठीक है अच्छा, सर। उसके बाद आपको इस टेक्स्ट बॉक्स की तमाम फॉर्मेशन जो है वो वैसे ही करनी है जैसे आप पहले कर चुके हैं। बाकी चीज़ों की भी आप इसके फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे आप जाके राइटिंग स्टाइल, इसका आउटलाइन स्टाइल और फॉन्ट, शेप फिल, शेप इफेक्ट, हर चीज़ यहाँ पे आप इसकी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये आपने जो आपका टैग लाइन होगी स्केलेटन के ऊपर, वो आपने खूबसूरत से खूबसूरत बनाकर प्रेजेंट करनी है। अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वायर करूंगा, अभी मैंने चूंकि ये चीज़ बताई नहीं है, आपको खुद एक्सप्लोर करनी है कि ये जो आपको आउटलाइन नजर आ रही है ना टेक्स्ट बॉक्स की, क्योंकि आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया है तो ये बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स का मतलब आपने एक बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब आप स्केलेटन के ऊपर मार्किंग करें, चीजों के नाम लिखें, तो उस मार्किंग के ऊपर यूज तो आप करेंगे टेक्स्ट बॉक्स ही, लेकिन ये जो टेक्स्ट बॉक्स की लाइन है ना, ये नजर नहीं आनी चाहिए। होगा टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन जो ये जो चारों तरफ आपको लाइन नजर आ रही है, बॉक्स नजर आ रहा है, आई डोंट वांट टू सी दैट बॉक्स। मुझे सिर्फ टेक्स्ट नजर आना। ओके ठीक है सर। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ गया कि टेक्स्ट बॉक्स किस लिए होता है? जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कुछ क्विक पार्ट्स हैं। वर्ड के अंदर हम कुछ ऑटो टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। आप उसको टाइप करें, वो टेक्स्ट जो है वो वहाँ पर आ जाए। अदरवाइज आपकी जो वर्ड की फाइल सेव होने के बाद उसकी जो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में आपके ये ऑटो टेक्स्ट जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं, सेव होते हैं। किसी भी कंप्यूटर के ऊपर किसी ने भी काम किया हो, आप उस फाइल को देखकर अंदाजा क्या पूरा बता सकते हैं कि ये फाइल किसने बनाई, कब बनाई, लास्ट टाइम ये एडिट कब हुई, इस फाइल का ऑनर कौन है, उसके सिग्नेचर क्या है। वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर सेव हो रही होती हैं और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसको ऑटो टेक्स्ट बोलते हैं। अब वो ऑटो टेक्स्ट यहाँ पर अहमद ने तो अपनी इंस्टॉलेशन की हुई है वर्ड की, तो उसने अपना नाम रखा हुआ है AH और कंप्लीट में लिखा हुआ है अहमद आजकल। जब आप इसकी फाइल को क्लोज करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये नाम जो है वो सेव मिलेगा। आप अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। किसी जगह पर आप अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो
सिंपल क्लिक करेंगे वो आपकी वो टेक्स्ट जो कि ऑटो के अंदर मौजूद है तो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। यानी कि ये ऐसा उस वक्त किया जाता है जब आपका कोई पैराग्राफ, कोई एक ऐसी चीज जो बार बार किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर रिपीट हो रही है, तो आप उसको उठाकर क्विक पार्ट्स के अंदर एंटर कर देते हैं ऑटो टेक्स्ट में, और सिंपली अगर आपको उसको रिपीट करना है तो आप वहां पर जाके उसको क्विक पार्ट को एंटर करते हैं और वो तमाम चीज़। ये तो अभी आपने देखा कि सिंपल एक नेम है, आप एक पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है, पैराग्राफ जो है उठा के वहां पे टाइप कर दें और विद सिंपल वन क्लिक वन गो आप अपनी वर्ड की फाइल में उसको इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर जी? सर ये क्विक हमें यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट में खुद टाइप करना होगा पहले और फिर उसके बाद जहाँ इसको यूज करना है वहीं पर इसको पेस्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। मैं अभी बात कर रहा था कि डॉक्यूमेंट किसने बनाया, कब बनाया, लास्ट टाइम किसने उसको एडिट किया, पब्लिश डेट क्या थी, उसका आप स्टेटस क्या है, सब्जेक्ट टाइटल उसका क्या है, उसको बनाने वाला कोई कंपनी थी या कोई इंडिविजुअल था, उस कंपनी के फ़ोन नंबर, एड्रेसेस, ईमेल, फैक्स, फोन, क्या 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 चीज़ें मौजूद हैं। तो आप उस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पहले खुद एडजस्ट करते हैं, टाइप करते हैं, और उसके बाद किसी भी जगह पर जब वो फाइल प्रेजेंट की जाती है तो उसकी बैक में आपका तमाम डाटा मौजूद होता है। आप क्लेम कर सकते हैं कि ये फाइल आपकी है, जिसको हम कॉपीराइट पाकिस्तान के अंदर कॉपीराइट को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन बाहर के ममालिक में कॉपीराइट एक बहुत बड़ा इशू होता है। आप जब भी कोई फाइल किसी की उठा के उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं और एंड पे उसका नाम ख़त्म करके अपना नाम टाइप कर दें और उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लें, तो ये एक क्राइम है। साफ्ती निज़ाम के अंदर इसको हम क्राइम बोलते हैं। तो इस क्राइम से बचने के लिए वर्ड में एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हैं। आप वहाँ पर जाके अपनी कंपनी का नाम, अपने इंडिविजुअल्स का नाम, हर चीज़ वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, सब्जेक्ट दे सकते हैं। जब आप उसको क्लिक करेंगे वो फील्ड जो है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसमें बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। जी सर वो मतलब जब हम लोग उस फाइल को ओपन करेंगे तो वहीं पर जाके जब हम उसमें चेक करेंगे हमें वहां पर सब कुछ पता चलेगा इसका नहीं, फाइल डिटेल में। ये इसकी प्रॉपर्टी, फाइल की प्रॉपर्टीज में होती है। मैं आपको तो बता देता हूँ कि असल में लिंक कहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई आप फील्ड में इजाफा करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फील्ड यहाँ पे रख के उसका इजाफा कर सकते हैं। यानी कि जो अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप कोई आप ऐसा समझते हैं कि फील्ड मिस है, वो होना ज़रूरी है, तो आप यहाँ पे बहुत सारी फील्ड मौजूद हैं, आप कोई भी फील्ड उठा के उसको यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्विक पार्ट। जी सर ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, अगर ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक में जो असल में चीज़ें मौजूद हैं वो क्या हैं जी? नेम, गैलरी, कैटेगरी और टेम्पलेट। ये सारे बिल्ड इन टेम्पलेट्स हैं। ये काम आपके लिए एक्चुअल नहीं है, ये जो डेवलपर्स होते हैं ये काम उनके लिए होता है, इसलिए इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं। नेक्स्ट है जी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट नाम से जाहिर है कि आपको जो काम करना है वर्ड के अंदर वो आर्ट की फॉर्म में करना। आर्ट के फॉर्म में करने के लिए कुछ आपको प्री डिफाइंड स्टाइल्स दिए गए हैं। आपको कुछ पसंद आ रहा है, कोई एक अगर कोई भी आप सिलेक्ट कर लें उसको बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप टेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट है आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, कर दिया पाकिस्तान। आप इस पाकिस्तान को, अच्छा अब ये वो टेक्स्ट है जो कि ऑलरेडी मुख्तलिफ तरीकों से फॉर्मेट कर दिया गया। आप इस तरह का टेक्स्ट खुद भी बना सकते हैं सिंपल। अगर आपको मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे सिंपल पहले लिख देंगे पाकिस्तान, अब मैं आपको कहूँ कि आपने इस टेक्स्ट को इसके मुताबिक करना है, इसके मुताबिक करने के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी।
तो उस फॉर्मेशन से अगर आप बचना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप वर्ड आर्ट पे जाएं और इस तरह का फॉर्मेट उठा लें। इस फॉर्मेट को बाद में आप एडिट करते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, और फिर यहाँ पे वो ऑप्शन डिज़ाइन मौजूद है। चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स लगाना चाहें तो फिर बॉर्डर्स और बैकग्राउंड फिलिंग मौजूद हैं। शेप की एडिट शेप मौजूद हैं। मैं नहीं कर रहा, ये काम आपको खुद करना। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इसको लगाने के बाद आप इसको मज़ीद एनहांस कैसे कर सकते हैं। तो आपने ये काम करना है, उसको मज़ीद एनहांस करना है, इसकी कलरिंग चेंज करनी है, फिर इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाने हैं। इफेक्ट्स बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं सीखनी। ये शेप इफेक्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे। इसमें आप देखें शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल और 3D रोटेशन। ये जो इफेक्ट्स हैं, इन इफेक्ट्स का इस्तेमाल आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये आपकी फाइल को 4 चांद लगा दें। अच्छा जी, वर्ड आर्ट हो गया। उसके बाद है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप मैंने बता नहीं दिया था। सर। अच्छा चले, मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ जी। और अब टू सो ऑन, मेरा ये पैराग्राफ चलता जा रहा है चलता जा रहा है। आपने अक्सर औकात अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर, अखबार देखे हों, अगर आपका कभी वास्ता पड़ा हो, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि उसका ये जो पहला वाला वर्ड होता है ना, ये बड़ा होता है और फिर बाकी चीज़ें उसके आगे लिखी जाती हैं। तो वो जो बड़ा वर्ड होता है उसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और ये ड्रॉप के साइन दिए हुए हैं कि आप किस तरह से ड्रॉप करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि पहले वाला जो ड्रॉप है उसमें हम ड्रॉप करेंगे तो लाइन उसके साथ ही उसके टॉप से शुरू होगी और जहाँ पे उसका साइज ख़त्म होगा उसके बाद उसके नीचे आ रहे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और लाइन को करवाते हैं बार बार। सी, ये मैंने एक आर्टिकल लिख दिया, आप देख रहे हैं। अब इसमें ये जो वर्ड जी सर। भी है ये ड्रॉप कैप में, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स होते हैं, अगर कभी आपका वास्ता पड़ा हो तो ज़रा गौर कीजिएगा, उनका ये फर्स्ट वर्ड जो है ये इसी तरह से कैपिटल होता है। जी सर मैंने देखा है ऐसे। देखा है ना। अच्छा, अब सर। इसका स्टाइल जो है वो मार्जिन भी रख सकते हैं। जब आप इसको मार्जिन में करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो ड्रॉप कैप वर्ड है वो मार्जिन में चला जाएगा, आपके टेक्स्ट वाले फेज में नहीं आएगा। वो मार्जिन के अंदर होगा, यानी पेज मार्जिन के अंदर, और बाकी जो सारा टेक्स्ट है वो आगे चला जाएगा। लेकिन ये जो पी है ये बड़ा तो हो जाएगा, साथ में यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये पाकिस्तान का पी कैपिटल होने के बाद, ड्रॉप कैप होने के बाद AKISTN आगे आ गए। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि जी ड्रॉप सर। कैप से बोलते हैं। जी सर आ गई सर। अच्छा, सर अब वो तो फिर ऐसे भी होता है ना सर, मैंने देखा जो है अगर नेक्स्ट लाइन में भी हमारे पास फर्स्ट वर्ड पी आता है तो वहां पर भी शो नहीं होता। वो आपकी अपनी फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड है कि आप उसकी ओके ठीक फॉर्मेशन है। कैसे करें। इसकी भी फॉर्मेशन है, वो आपने खुद चेक करनी है। अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि आप अगर हम यही लाइन सपोज मैं लिखता हूँ ये पाकिस्तान तो हम इसको मैन्युअली भी तो कर सकते हैं। सिर्फ पी को सिलेक्ट करें, इसको बोल्ड करें, इसको कैपिटलाइज कर दें, जितना मर्जी कैपिटलाइज कर दें, और उसके बाद आप अपना काम आगे करते जाएं। सर तो फिर वो वैसे नहीं होगा ना जैसे इस तरह ये ऊपर वाला लाइन वाइज चल रहा है तो। एग्जैक्टली। तो खैर, वर्ड में काम करने के लिए तरीके बहुत सारे मौजूद हैं। मैं इस तरीके को भी उसके मुताबिक कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको भी फॉर्मेशन में उसके मुताबिक ला सकता हूँ। लेकिन जब एक चीज़ ऑलरेडी प्री बिल्ड आपको दी गई है तो आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते। ठीक है ना। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। अगर आप ऐड करना चाहते हैं
माइक्रोसॉफ्ट की आप कोई सिग्नेचर सर्विस लेना चाहते हैं, इसको आपने नहीं देखना क्योंकि ये सिग्नेचर सर्विस लिंक करती है आपके प्रोग्राम के साथ। आपका जो वर्ड का प्रोग्राम है वो चेकआउट किया जाता है इंटरनेशनल, और आपका जो लाइसेंस है उसके लिए प्रॉब्लम मान जाता है, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ते हैं क्योंकि ये हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादातर पॉलिटेड सॉफ्टवेयर होता है। डेट एंड टाइम अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो जिस फॉर्मेट में इंसर्ट करना चाहते हैं आप डेट एंड टाइम पे जाएं, फॉर्मेट अपनी मर्जी का सिलेक्ट करें, जिस जगह पर आपका कर्सर होगा वहाँ पर आपकी डेट एंड टाइम जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। मेरा कर्सर यहाँ पे था, आपने देखा कि डेट एंड टाइम वहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके जी? जी सर। अच्छा, आगे है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर मैं हर चीज अभी नहीं बता रहा क्योंकि ये आगे प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। इसमें मैं आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज है और ये कैसे काम करती है। ओके किया? अच्छा, आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है? जी सर पढ़ा है। मैथ किस लेवल तक स्टडी किया हुआ है? सर 10th क्लास तक पढ़ा है। 10th क्लास तक। और चमन आपका मैथ मेरे ख्याल ज्यादा का होगा ना? सर मैंने भी 10th तक ही पढ़ा है। चले मैं फिर 10th के लेवल की बात करता हूँ। एक क्वेश्चन है, मैं लिखना चाहता हूँ कि 5 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड का साइन आपको नहीं मिलेगा तो आपको ऐसे एक स्लैश डालनी पड़ेगी वर्ड में। 5 डिवाइडेड बाय 25 और फिर मल्टीप्लाई का साइन आपको नहीं मिलेगा कंप्यूटर में। आप जब मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो स्टेरिक का साइन आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 6 एंड देन मैं ये कहता हूँ कि इसको डिवाइड का साइन का पता है ना, बटा जिसे बोलते हैं, बटा लगा दिया। फिर उसको जब मैं बटा लगाता हूँ तो फिर वो ये साइन आ जाता है और उसको मैं 56 कहता हूँ। अच्छा, ये एक मैथ का छोटा सा एक इक्वेशन है जो मैं लिखना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, लेकिन नहीं लिख सकता उस तरीके से जिस तरह से आपको सिखाया गया स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या उस तरीके से जिस तरह से बुक्स पर ये प्रिंट होता है क्वेश्चन। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने खुद दिया हुआ, वैसे तो एक मैथ टाइप का एक अलग से इसके अंदर मौजूद है, एक्सटेंशन भी होती है, वो भी इंस्टॉल की जा सकती है। लेकिन उसको अगर नहीं भी आपने इंस्टॉल करना तो आपके पास वर्ड एक प्रोविजन देता है जिसको हम ऑब्जेक्ट में फाइंड आउट करवा सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन का जो भी वर्जन होगा, इसका इक्वेशन 3.0 है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। जब आप ओके करेंगे तो आपको बताएगा कि जी ये मैथ टाइप का आ गया है। अपडेट तो चला गया। अच्छा, नाउ यू कैन सी मैं लिखना चाहता हूं अगर बटे में कोई रकम, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ 2 और डिवाइडेड बाय 3, और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे वर्ड है इक्वल, देन फिर मैं कहता हूँ रूट 65। तो गर्ल्स, हैव यू नोटेड कि मैंने मैथ का वो काम वर्ड के ऊपर कर दिया जो वर्ड पे वैसे पॉसिबल नहीं है। अंडर रूट का साइन, रेडिकल साइन जिसे बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, फिर 2/3, जो कि वैसे आप वर्ड के ऊपर टाइप नहीं कर सकते। Have you noted that? जी सर। यस सर। अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि मैंने किया कैसे, जी सर। और बाकी आपकी प्रैक्टिस है। हमारे यस सर। लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग खत्म होने वाली है, इसको दोबारा रीजॉइन करेंगे। ओके।